नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि रिसेंट में अभी इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसके रिगार्डिंग कई सारा एंगल जो है बना हुआ है दोस्तों। अब मन में ये सवाल है कि आखिर ये जो ग्रुप हमास के नाम से ये एक्चुअल में है क्या, और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, और साथ साथ आखिर 7 अक्टूबर 2023 में जो इन्वेजन हुआ है इजराइल के ऊपर हमास की तरफ से, तो आखिर क्या वो इंपॉर्टेंट रीज़न था। आज के इस वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग कई सारे एंगल्स को समझेंगे। अब तक का जो भी सिचुएशन है राइट नाउ कि कई सारे सिविलियंस का जो है जान चला गया, इसके साथ साथ इजराइल जो है अब रिटेलिएट्स कर रही है इस पार्टिकुलर हमला को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, अगर हम एक ह्यूमैनिटी के एंगल से देखेंगे तो वॉर तो कभी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो। अगर हम बात करें लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप, जो एक शिया मुस्लिम का एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे हमास के ग्रुप के बारे में, तो आज तो इस वीडियोस के माध्यम से देखेंगे। ये तो देखिए, अगर एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है कि पूरे दुनिया में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा किस पार्टिकुलर कौम पे कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुल्म हुआ है, तो आपका यहूदी कम्युनिटी है दोस्तों। ये आपको मान के चलना पड़ेगा। वो यहूदी कम्युनिटी जिसको मानने वाले कौन है, जो इजराइल में रहते हैं, यानी कि ज्यूइश के जो मतलब की कम्युनिटीज़ है। और आपको याद ये भी होगा कि हिटलर ने उस पार्टिकुलर कम्युनिटी के साथ वर्ल्ड वार के टाइम में क्या किया था कि एक गैस चैम्बर में कैद करके सबको मार दिया गया था। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आज जो इजराइल मान लीजिए फ़लस्तीनों के साथ, जो मुस्लिम वहाँ पे उसके साथ भी जो कर रहा है वो सही है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। बिकॉज वॉर से कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। हालांकि ये जो पार्टिकुलर प्रॉब्लम जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कुछ नया नहीं है। इसका एक बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड है, बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल एंगल है। कई बार कई सारी जो अलग अलग डिक्लेरेशन हुआ, एग्रीमेंट्स हुआ, लेकिन उसका कोई भी जो है रिजल्ट सामने नहीं आ पाया। आज के इस पार्टिकुलर एंगल में कई सारे एंगल को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैप्स को थोड़ा सा। आप हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये एक कंप्लीट सा जो मैप आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट मैप भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फ़लस्तीन का जो एरिया था वो धीरे धीरे एनेक्स होते होते छोटा सा हो गया। आपको यहाँ पर एक दिख रहा है गाजा स्ट्रिप का पार्ट, ये छोटा सा जो पार्ट है गाजा स्ट्रिप का। अगर हम इजराइल के नॉर्दर्न साइड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको लेबनान दिख जाएगा। और मैंने पहले ही आपको बताया कि ये लेबनान जो है, इसका कैपिटल आपका बैरूत है। और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि लेबनान में एक और ग्रुप है जो हिजबुल्लाह के नाम से है, जो शिया इस्लामिस्ट ग्रुप है, रिमेंबर रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट बैंक का एरिया का, तो ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है, ये पहले तक इसका पार्ट तो जॉर्डन का पार्ट था। और आपको ये भी बात याद होगा कि इजराइल का जब अरब कंट्री के साथ जब वॉर हुआ था 1948 में, तो वहाँ से 5 अरब कंट्री थी और एक आपका इजराइल था 1948 में। और उस पार्टिकुलर इजराइल जो यहूदी कम्युनिटी थी, रिलीजियन था, उसको जो है जीत मिला था। और वहाँ से फिर क्या हुआ कि इजराइलियों का थोड़ा थोड़ा दबदबा जो है बनना शुरू हो गया था दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी एक एग्रीमेंट हुआ था सीज फायर एग्रीमेंट के नाम से, लेकिन वो कुछ हद तक सही साबित नहीं हो पाया। लेकिन फिर बाद में जाकर के आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि 1967 में फिर से दोबारा एक 6 डे वॉर होता है। और इस पार्टिकुलर 6 दिनों के वॉर में इजराइल जो है कई सारे एरिया पे कैप्चर्स कर लेता है। और 1948 से जो है इजराइल जो कंट्री है उसका एस्टैब्लिशमेंट भी हो जाता है दोस्तों। तो ज़्यादा हम बैकग्राउंड पे नहीं जाएंगे बिकॉज वीडियोस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आज का जो मूल पॉइंट्स है उस पर हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा मैपिंग्स के वाइज चलेंगे। आप ये जो गाजा स्ट्रिप का लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके साथ साथ आपको साउदर्न पोजीशन पे दिख जाएगा इजिप्ट का लोकेशन। वेस्टर्न साइड की बात करेंगे तो मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए दोस्तों, ये आपका गाजा स्ट्रिप है, इसके ऊपर में आपका मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर आपको इजिप्ट मिल जाएगा। तो इसी पार्टिकुलर गाजा स्ट्रिप पे जो पहले कब्जा था, अगर मान के चले 1967 से लेके 2005 तक, तो आपका इजराइल का था। मैंने पहले ही बताया कि इजराइल में क्या हुआ था, 6 डे वॉर हुआ था, जिसके वजह से कई सारे एरिया को जो है इजराइल ने एनेक्स किया था। और उसमें भी एक एरिया कौन सा था, गाजा स्ट्रिप का था। जो पहले गाजा स्ट्रिप किसका पार्ट था, तो इजिप्ट का पार्ट था। ये भी एंगल आपको रिमेंबर रखना है। लेकिन 2005 के बाद से दोस्तों क्या होता है कि यहाँ का थोड़ा सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इस पार्टिकुलर गाजा स्ट्रिप पे एक और पार्टिकुलर ग्रुप्स का जो है फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर एक इलेक्शन होता है और वहाँ पर उसका कब्जा होना शुरू हो जाता है। उसी पार्टिकुलर ग्रुप्स का क्या नाम है दोस्तों, तो वो है आपका हमास। और आज इस पे बात किया जाएगा। तो यहाँ पर 2005 के बाद से इस पार्टिकुलर गाजा पट्टी पे जो कब्जा हो जाता है वो किसका हो जाता है दोस्तों, तो वो आपका हमास का हो जाता है। बेसिकली हमास का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1987 में हुआ था। और इसके साथ साथ इसकी बात अगर हम करें ओरिजिन का, तो आगे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन ये वाला एंगल समझते हैं।
2005 के बाद हमास जो नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा स्ट्रिप पे जो है कंप्लीटली जो है कब्जा जमा लेती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि इजराइल जो है इसको ये एरिया छोड़ देता है। इस पार्टिकुलर गाजा के बॉर्डर पर इजराइल हमेशा अपने मिलिट्री को जो है ऑक्युपाइड रखता है और इसके साथ साथ निगरानी की बात किया जाए तो निगरानी भी रखता है दोस्तों। और आज भी कई सारा चीज़ जो होता है जैसे फूड्स हो गया या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो गया वो इजराइल ही करता है दोस्तों। लेकिन ये 7 अक्टूबर का इंसिडेंट होने की वजह से ये सारा जो सप्लाई रोक दिया गया है। लेकिन एक सवाल ये है दोस्तों कि जब एक गाजा स्ट्रिप है और कई सारी अलग अलग लोकेशन से घिरी हुई है तो आखिर इतना सारा जो वेपन्स है या फिर कह सकते हैं कि गोला बारूद ये सारा कुछ इसको प्रोवाइड कैसे होता है? तो जरूर इसका मतलब क्या हो गया कि कई सारी कंट्री इसको सपोर्ट करती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमास का मेन ऑर्गेनाइजेशन बनने का भी तो मेन रीज़न वही था ना कि जो फ़लस्तीन जो इस पार्टिकुलर एरिया में रह रही है इन स्पेशली मुस्लिम लोग और उसके साथ जो भी यहूदी कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी जो भी उसके साथ गलत कर रही है, तो हमास का मेन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि उस फ़लस्तीनों के सपोर्ट में खड़ा रहना और इजराइलियों को स्पेशली यहूदियों को वहाँ से नस्त नाबूद कर देना, यही उसका मेन एम्बिशन है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि ये थोड़ा सा एंगल आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप का एक छोटा सा मैप है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ का पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बड़ा सा लोकेशन है, आपको मेडिटेरेनियन सी इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इजराइल और हमास के इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स का कि आखिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट का शुरुआत रिसेंट में जो है हुआ है ये कब से हुआ और आखिर उसका रीज़न क्या है। तो देखिए सैटरडे का दिन था, 7 अक्टूबर 2023 का टाइमिंग था और हो क्या रहा था कि इस पार्टिकुलर डे में 7 अक्टूबर को इजराइल में एक इम्पॉर्टेंट म्यूज़िक फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था जिसका नाम था सुपरनोवा म्यूज़िक फेस्टिवल। और लगभग मान के चलिए जैसे मैंने मैप में आपको यहाँ पे शो किया, यहाँ पर मैप में मैंने आपको शो किया कि ये जो आपका गाजा स्ट्रिप का एरिया है इस पार्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ से जो है हमास की कुछ इम्पॉर्टेंट जो मिलिटेंट ग्रुप के कुछ लोग हैं वो इंटर करते हैं आपके इजराइल के एरिया में, लगभग 5 किलोमीटर्स के एरिया में वो इंटर करते हैं। और देन इसके साथ साथ इसी पार्टिकुलर गाजा स्ट्रिप के लोकेशन से इजराइल के ऊपर जो है रॉकेट का अटैक होता है ठीक 7 अक्टूबर को। ठीक है, रिमेंबर रखिएगा रॉकेट्स का अटैक होता है। तो इस पार्टिकुलर रॉकेट के अटैक से इजराइल में कई सारे जो नॉर्मल सिविलियन है उनका डेथ हो जाता है, कई सारा जो स्ट्रक्चर्ड है वो बर्बाद हो जाता है, कॉलेप्स हो जाता है। और साथ साथ इस पार्टिकुलर लोकेशन से जब कई सारे जो हमास के मिलिटेंट ग्रुप के जो मेंबर्स है वो जब इंटर लेते हैं इजराइल में, तो इसी 5 किलोमीटर के बॉर्डर एरिया में सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और यंगस्टर जितने रहते हैं वो सुबह तक जो है डांस करते रहते हैं, तो उनको कई सारे लोगों को पकड़ करके गाजा ले जाया जाता है दोस्तों, होस्टेज बना लिया जाता है। उसमें कई सारे लड़कियां रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, उनको टॉर्चर्स किया जाता है और उनको जो है गाजा स्ट्रिप पे ले जाया जाता है दोस्तों ओवरऑल हमास ग्रुप की तरफ से। देन इसके साथ साथ रॉकेट अटैक की वजह से जब इजराइल में बहुत सारा तबाही मचता है तो इसी को रिटेलिएट्स करने के लिए इजराइल भी क्या करती है कि अपना जो है जवाब देना फिर शुरू करती है और यहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट का शुरुआत हो जाता है। अब मैंने आपको ये समझाया कि आखिर हमास नाम की जो ग्रुप है ये करना क्यों चाहती है। मैंने 2 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि उसका मेन मकसद ही है कि जो फ़लस्तीन यानी मुस्लिम कम्युनिटी उस पार्टिकुलर एरिया में जो रह रही है उसके सपोर्ट में खड़ा रखना है उसको, हमास को, और साथ साथ इजराइल जो यहूदी कम्युनिटी उसको जड़ से उखाड़ फेंक देना है। थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो बेसिकली दोस्तों क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो लड़ाई है वो जेरूसलेम का है, ईस्ट जेरूसलेम, जहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ हैं और उनके जो होली साइट है, होली प्लेसेस है, उसका जो आस्था है, इसी पार्टिकुलर चीज़ों का जो है दोस्तों लड़ाई है। तो उस पर ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। आई होप ये एंगल आप समझते होंगे। ठीक है, लास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे, आपको ज़रूर रुके हुए रहना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर जो कॉन्फ्लिक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस है, तो उस पार्टिकुलर प्लेसेस में कौन कौन सा एंगल इसमें है और बाद में फिर बात करेंगे हमास के बारे में। एक तो आपका है अल अक्सा जो है मस्जिद, ये नॉर्मली मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है और मुस्लिम कम्युनिटी में ये आस्था माना जाता है दोस्तों कि प्रॉफिट मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो वो जो हैं कि आपका लगभग मान के चलिए कि इस पार्टिकुलर
अल अक्सा जो मस्जिद है, यहाँ से ही जो है वो जन्नत के रास्ते में गए थे। और अगर हम बात करें, ये मुस्लिम कम्युनिटी का तीसरा होली प्लेस है। पहला मक्का है, दूसरा मदीना है और तीसरा अल अक्सा मस्जिद है। और ये जो लोकेटेड है दोस्तों वो ईस्ट जेरूसलेम में है। ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस है जिसका नाम शेख जर्रा है। इसके साथ आपका वेस्ट बैंक का लोकेशन विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया। हालांकि ये एक तरह का लैंडलॉक टेरिटरी है वेस्ट एशिया में, और लगभग मान के चलिए कि डेड सी के करीब है, लेकिन इसको कैप्चर कर लिया गया था जॉर्डन के थ्रू अरब इजरायली वॉर 1948 में। लेकिन बाद में फिर इजराइल 1967 में जब 6 डे वॉर करती है तो इसको दोबारा से जो है एनेक्स कर लेती है, स्नैच कर लेती है अपने तरफ, ठीक है। इसीलिए वेस्ट बैंक एरिया को जो है सैंडविच कहा जाता है इजराइल और जॉर्डन का। ये भी एंगल आपको रिमेंबर रखना है। बात किया जाए और कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन का, तो आपको गाजा स्ट्रिप मैंने पहले ही बताया। ये जो गाजा पट्टी का जो मामला है 1967 से लेकर 2005 तक, यहाँ पर अगर हम रूलिंग की बात करेंगे तो इजराइल का था। देन इसके बाद जो एक ग्रुप बनती है हमास के नाम से 1987 में, तो यहाँ पर फिर एक इलेक्शन होता है और इसी पार्टिकुलर गाजा पट्टी में एक और ग्रुप रहती है पहले से, जिसका नाम है आपका फतह के नाम से, और उसको बोला जाता है पार्टी ऑफ गॉड, रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। फतह, पार्टी ऑफ गॉड, और हिजबुल्लाह लेबनान का वो रिमेंबर आपको रखना है। तो ये जो गाजा स्ट्रिप है, बेसिकली अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो इजराइल और इजिप्ट का लोकेशन, और इसका साथ साथ मेडिटेरेनियन सी आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। 2005 में इजराइल जो है रिमूव करती है जूइश सेटलमेंट फ्रॉम द टेरिटरी और इट कंटिन्यू टू कंट्रोल इंटरनेशनल एक्सेस टू इट, ठीक है। इसके साथ साथ गोलान हाइट्स का एक प्लेस है जो सीरिया का पार्ट था, ठीक है। ये भी एंगल अच्छे से आपको रिमेंबर रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 डे वॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये जो फ़लस्तीन है और इजराइल यानी कि यहूदी कम्युनिटी है, ज्यूस कम्युनिटी है, इन लोगों का डिमांड्स एक्चुअल में है क्या? अगर हम जेरूसलेम को सेंटर ऑफ पॉइंट्स मानेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स है जो हमारे स्क्रीन पे आपको दिखेगा। इजराइल का पहला जो डिमांड है, ये चाहती है कि एक वांट्स टू मेंटेन इट्स जेविश आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी। देखिए, यहूदियों का ये मानना है कि जो वेस्टर्न वॉल है उस पार्टिकुलर जेरूसलेम के एरिया में, तो वहीं से उनका जो है एक लैंड और आइडेंटिटी का जो है शुरुआत हुआ था, भगवान जी का जो शुरुआत हुआ था। While also expanding its settlement control over the occupied territory, Israel wants Palestinians to recognize its right to exist and renounce violence. Israel wants to keep Jerusalem as its undivided capital and have to access to its holy sites. इसके साथ कुछ पैलेस्तीनियों का भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट मामला है यहाँ पे। अगर हम पहला मामला बताएंगे तो एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट इन द वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप एंड ईस्ट जेरूसलेम विच हैव बीन ऑक्युपाइड बाय इजराइल सिंस 1967। देखिए दोस्तों, यहाँ से अब शुरुआत होता है मेन कहानी। फ़लस्तीनियों का मेन मुद्दा यही है, मेन डिमांड यही है कि गाजा पट्टी का एरिया, वेस्ट बैंक का एरिया और ईस्ट जेरूसलेम का जो एरिया है उसको इंडिपेंडेंट और सॉवरेन बना दिया जाए। और यही बात बार बार हमास भी कहती है, हालांकि हमास ग्रुप बनने का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया, और ये भी एक बहुत बड़ा जो है एम्बिशन है उसका दोस्तों, ये भी एंगल रिमेंबर रखना है, ठीक है। हालांकि गाजा स्ट्रिप का अगर हम ये पार्टिकुलर लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर कितना पॉपुलेशन है, लगभग 23 लाख के आसपास लोग हैं वहाँ पे, और काफ़ी जो पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, काफ़ी घना आबादी है वहाँ पे। अब आप ही सोचिए, मान लीजिए इजराइल भी अगर दनादन, अभी तो बॉम्बार्डिंग चल ही रहा है, लेकिन दनादन धका और भी मिसाइल उजाइल अगर गिराना शुरू कर देगा, गिर ही रहा है, मतलब कि बॉम्बार्डिंग हो ही रहा है, अगर ये सिचुएशन मान लीजिए धका धक अगर क्रिएट हो जाता है, ये चल जाता है, तो इस पार्टिकुलर लोकेशन में जो 23 लाख पीपल हैं गाजा स्ट्रिप के पास में, तो उनका क्या हालात होगा आप समझ सकते हैं। और इजराइल टेक्नोलॉजी में और भी कई सारे एंगल में बहुत ज़्यादा आगे है, और स्पेशली उसकी जो एक इंटेलिजेंस ग्रुप है मोसाद के नाम से, वो वर्ल्ड फेमस है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट एंगल जो हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ आप पॉइंट समझिएगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा हमास के बारे में। देखिए दोस्तों, 1987 में हमास का फॉर्मेशन हो गया। उससे पहले फ़लस्तीनियों का एक लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था, और उसी समय 1987 के आसपास ही समय जो है फतह नाम का जो ग्रुप था वो भी जो है ऑपरेट कर ही रहा था। लेकिन फतह नाम का जो ग्रुप था, पहले वो उसका जो सोच था वो एक आपका इस्लामिस्ट था, लेकिन बाद में जाके वो सेक्युलर हो गया। और अगर हम बात करेंगे आपका हमास
हमास के बारे में, तो हमास का जो सिंपल ऑब्जेक्टिव था वो इस्लामिस्ट ही था, और साथ साथ इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि फ़लस्तीनियों के सपोर्ट्स में खड़ा रह करके इजराइलों यानी यहूदियों को जड़ से जो है मिटा देना, यही इसका मेन एम्बिशन था। तो देखिए गाजा पट्टी के एरिया में 2005 के बाद से क्या होता है कि हमास का दबदबा शुरू हो जाता है, वहाँ पर उसका जो है कब्जा शुरू हो जाता है, और वहाँ से लेकर के अब तक वहाँ पर उसका दबदबा रहता है। अब सवाल ये दोस्तों कि ये गाजा पट्टी का जो छोटा सा एरिया है, हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सपोर्ट कौन कौन सी कंट्री करती है? तो देयर आर नंबर ऑफ कंट्री जो इसको सपोर्ट करती है, और देयर आर नंबर ऑफ कंट्री जो इसको जो है अगेंस्ट में रहती है, जिसमें कई सारा नाम है जो हम आपको डिस्कस करेंगे। साल 2006 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ग्रुप के नाम पर जो है रख दिया था। ये भी एंगल आपको समझना है। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए ये आप देख सकते हैं हमास का जो पूरा लीडरशिप है यहाँ पर, ठीक है ना, हमास का ये पूरा लीडरशिप है। और इन लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या की है कि अपना हर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाई है, कल्चरल डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बनाई है। मिलिट्री डिपार्टमेंट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दावा के नाम से मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। और यही पार्टिकुलर मिलिट्री डिपार्टमेंट दे धकाधक रॉकेट जो है चलाते रहती है, रॉकेट चलाते रहती है। एक बार तो ये भी मामला है कि जो मेडिटेरियन सी का जो हम आपको जो बात बताए हैं, तो कई बार ये भी कहानी हुआ कि आखिर इन लोगों के पास इतना महंगा हथियार हो गया, बम हो गया, बारूद हुआ, ये सब आ कहाँ से रहा है, फूड का सप्लाई हो कहाँ से रहा है। तो देखिए दोस्तों बात क्या है कि गाजा पट्टी के जस्ट बगल में क्या है कि आपका मेडिटेरेनियन सी है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका ईरान और कह सकते हैं आपका इजिप्ट का जो शिप रहता है वो कभी कभी मेडिटेरेनियन सी पे जाता है, और इलीगल जो आर्म सप्लायर जो मतलब कि ग्रुप्स है वो लोग उस चीज़ को लेके जाते हैं मेडिटेरेनियन सी पे, और वो जहाज़ जो वहीं पे छोड़ देते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि इधर गाजा पट्टी के कई सारे जो ग्रुप है हमास वाले, वो जाते हैं वहाँ पर, वो जहाज़ को इलीगल तरीके से मतलब वो ले करके जो है अपने तरफ लेके आ जाते हैं। तो ये भी कहानी है। कई सारा जो है सुरंग भी बनाया गया है, टनल भी बनाया गया है, वो फूड सप्लाई करने के लिए, आर्म सप्लाई करने के लिए इजिप्ट के रास्ता में। तो ये सारा जैसे दोस्तों है क्या है कि ये सारा एंगल, ये सारा जो है मामला है। अभी जो इंसिडेंट हुआ तो कई सारी कंट्री क्या हुई कि हमास के सपोर्ट में आ गई है, और कुछ कंट्री ऐसी है जो इजराइल के सपोर्ट में है, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब तो ये मल्टीपल फ्रंट बन गया है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ह्यूमैनिटी सबसे बेस्ट पॉलिसी है। कई सारे लोग बेघर हो गए, कई सारे लोगों का जो है डेथ हो गया। अभी आपको याद है कि भारत सरकार भी ऑपरेशन अजय चला रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने हमास के बारे में थोड़ा सा समझा होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि इस पार्टिकुलर हमास के ओरिजिन्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट चेहरा दिख रहा होगा, एक ये और एक ये। तो इस दो इंपॉर्टेंट चेहरे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि अहमद यासीन और कई सारा और भी जो नाम है, अहमद यासीन और कई सारा और भी जो नाम है, जो हमास ग्रुप को जो है फॉर्म्ड करती है। और बेसिकली ये जो ग्रुप है दोस्तों वो इजिप्ट मुस्लिम ब्रदरहुड्स के नाम से जो है बनती है। इजिप्ट रिमेंबर रखिएगा, सुन्नी मुस्लिम का जो आपका देश है दोस्तों ओवरऑल। और इसके साथ साथ एक और जो ग्रुप था फतह के नाम से, यासिर अराफात, उसको भी नाम आपको रिमेंबर रखना है। तो शुरुआत यहाँ से हो जाता है दोस्तों इस पार्टिकुलर हमास ग्रुप का। कई सारा जो है कदम भी उठाती है। अच्छा, इस बीच में कई सारा ऑपरेशन भी होता है दोस्तों, जैसे एज फॉर एग्जांपल ऑपरेशन जो है कास्ट लीड के नाम से, देन आपका पिलर ऑफ डिफेंस के नाम से, इसके साथ साथ आपका ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के नाम से। तो कई सारा ऑपरेशन भी चलाया जाता है। और अभी रिसेंट में ये जो इंसिडेंट हुआ 7 अक्टूबर को, और हमास जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमला की है इजराइल की तरफ में, तो वो भी एक ऑपरेशन चला रही है। तो उसके जो लीडर है मोहम्मद देफ के नाम से, तो इनका जो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के नाम से। तो यहाँ पर तो कई सारा बर्बादी हो गया इजराइल को, और कई सारी कंट्री इजराइल को सपोर्ट भी कर रही है, और कई सारी ऐसी कंट्री जो हमास को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो बदले में अब इजराइल क्या कर रहा है कि रिटेलिएट्स कर रहा है। उसका जो फूड सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसको सब चीज़ को बंद कर दिया गया है। और आपको तो मैंने मैप शो ही किया कि किस तरह से ये पार्टिकुलर गाजा पट्टी का एरिया किस तरह से जो है मतलब कि बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया, साथ साथ जो है चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया है ओवरऑल दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फ़लस्तीनियों का मैप्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन का जो है 1946 में कुछ जो मैप है इस तरह का था। पूरा ग्रीन वाला देख रहे हैं ना आप, कुछ आपका इस तरह था। 1947 में यूनाइटेड नेशन का जो है एक प्लान आता है 47 में, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो व्हाइट वाला एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर इजराइल, ये थोड़ा सा फ़लस्तीन, इधर आपका फ़लस्तीन, इधर फ़लस्तीन तो सीरिया वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि 1948 में जो है अरब इजराइल का वॉर हो गया। अरब इजराइल के वॉर होने के बाद
5 जो है अरब कंट्री एक जगह और इजराइल एक जगह, तो वहाँ पर मैप फिर से बदल गया 1949 से 67 तक। अब 67 में फिर आपका 6 डे वॉर हुआ, तो वहाँ से कई सारा जो लोकेशन है वो किसके पास आ गया, तो इजराइल के पास आ गया। मैंने पहले ही बताया। अब आप देखिए ये वाला जो एरिया है किसका है, तो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है, तो किसके पास आ गया, इजराइल के पास आ गया। ले धक एनेक्सेशन शुरू। लेकिन हम बार बार बता रहे हैं फलस्तीन एक्चुअल में क्या था कि कई सारी कंट्री जो उसको सपोर्ट की है हमास को, जैसे उसमें आपका ईरान हो गया, देन इसके बाद चाइना हो गया, रशिया हो गया, तो ये लोग सपोर्ट तो की है, लेकिन बर्बादी किसके साथ हो रहा है, फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, मुस्लिमों के साथ हो रहा है। और इजराइल अगर मान लीजिए हमला कर भी रही है तो वो तो एक तरह से रिटेलिएट कर रही है ना, अपने आप को जो सेव कर रही है। और कहीं ना कहीं तो ये थोड़ा सा चाहती भी थी कि ऐसा कुछ हो। हालांकि ये भी विवाद है कि मोसाद इतना बड़ा इंटेलिजेंस है, इतना बड़ा फेल्यूर कैसे कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ 2012 में देखिए कि फलस्तीन का क्या हाल हुआ, मुस्लिमों का जो यहाँ पर है वो क्या हाल हुआ। ये तो गाजा पट्टी वाला एरिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है सीक्वेंस था कि किस तरह से धीरे धीरे एनेक्सेशन हुआ, और इसके साथ साथ किस तरह से इन लोगों का वॉर के कारण से कोई भी जो है पार्टिकुलर कम्युनिटी डेवलप नहीं कर पाई एक्सेप्ट इजराइल को छोड़ करके दोस्तों। ठीक है, लास्ट हम बात करेंगे इजराइल के बारे में कि कितनी हमास के बारे में कि कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्री है जो इसको डेजिग्नेट करती है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जिसमें नाम आपका शामिल है ऑस्ट्रेलिया का, देन कनाडा का, यूरोपियन यूनियन का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, इजराइल, जापान, पैराग्वे, यूनाइटेड किंगडम, देन यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारी जो इंपॉर्टेंट कंट्री है ये पार्टिकुलर हमास नाम की जो ग्रुप है उसको जो है एज ए टेररिस्ट ग्रुप मानती है। और कुछ कंट्री ऐसी है जो इस पार्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करती है, जिसमें मैंने नाम आपको बताया, जैसे आपका हो गया जॉर्डन हो गया, देन इसके साथ सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, टर्की हो गया। तो ये सारी कंट्री जो है इसको सपोर्ट करती है दोस्तों। अभी भारत भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट अपना दिया था कि हम जो है स्टैंड करते हैं इजराइल के साथ, लेकिन फ़लस्तीनियों के साथ जो भी प्रॉब्लम हो रहा है या जो भी हुआ था ये भी हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो अपना बैलेंस अप्रोच रखना है, क्योंकि बैलेंस अप्रोच रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो है इजराइल के साथ काफ़ी सारा ट्रेड का रिलेशंस है और कई सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी उसका ऑफिसेज भी जो है इजराइल में है, और इजराइल से हमारा लगभग $5.1 बिलियन का जो है ट्रेड भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप हमास के बारे में थोड़ा सा समझे होंगे, आखिर ये ग्रुप जो है कब बनी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। देन इसके साथ साथ राइट नाउ जो सिचुएशन चल रहा है ये सही नहीं है, बिकॉज मैंने बार बार बताया कि हम ऑलवेज जो है ह्यूमैनिटीज़ को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरह का जो इशू चल रहा है, अब आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इसका थर्ड सॉल्यूशन निकले, और जिसकी वजह से फ़लस्तीनियों का जो प्लेस है वो अपनी जगह पे रहें, इधर जो गाजा पट्टी का जो एरिया है वो अपने प्लेसेस पे रहें, और देन इसके साथ साथ जो इजराइल वाला जो मामला है, जो उन लोगों का लोकेशन है वो अपने आसपास में अच्छे से रहें और सुख शांति से अपने लाइफ को जो आगे लेके चले, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि थोड़ा सा आपको एंगल समझ में आया होगा, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी समझ में आया होगा, और बेसिकली क्या मैटर है वो भी समझ में आया होगा दोस्तों। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करें कि ह्यूमैनिटी जो है सबसे बेस्ट पॉलिसी होता है, वॉर से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।